ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था बिहार में, वो भी फर्स्ट टाइम माउंटेन पे। मतलब मैं बहुत सालों से ऐसा सोच रही थी कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है, माउंटेन्स हिल जाना है, लेकिन मैं नहीं गए, मतलब कभी नहीं जा पाए। लेकिन इस बार मुझे मौका मिला, वो भी मैं जब बिहार आई तो मुझे जाने को मौका मिला। हमारे कोचिंग से पिकनिक लेके जा रहे थे त्रिकुट पर्वत। मैं इसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना कि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। तो काफ़ी लोग बच्चे तैयार हुए और साथ में आ रहे थे। हमारी बस थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे एक क्यूट से स्पॉट्स पे हम लोग रुकते हैं, वहाँ पे क्यूट सा मुझे एक क्यूटी मिलता है। फिर वहीं से चल देते हैं। तो हमें रास्ते में पहुँचने ही वाले थे, वहाँ पे पहाड़ दिखने लगते हैं। आप पहले व्यू देखोगे जी, इतने अच्छे लग रहे थे दूर से। और मैं ये बता दूँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो त्रिकुट पर्वत है, जो कि झारखंड में आता है, देवघर के आसपास। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इस बहाने देवघर भी गई। मतलब कि मेरा जो सपना, मतलब सपना नहीं, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं देवघर जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं मौका मिला बिकॉज़ कुछ घर में काम चल रहे थे कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो नहीं जा पाए। लेकिन इस बार भाई, मतलब कोई भी चीज़ सोचो और जब वो हो जाए ना, तो कसम से अलग ही फीलिंग आती है। तो मेरे साथ वैसा हो रहा था। और ये जो रास्ता था ना, इतना ज़्यादा सुंदर था। ऊपर से मैं सबसे आगे बस में बैठी थी, क्योंकि मुझे एंजॉय करना था, देखना था ये सारी चीज़ें। तो मैं बहुत अच्छे से फील कर रही थी। आप खुद देखो, दोनों साइड वादियाँ, बीच में सड़कें और प्यारी प्यारी गाय। ओ माय गॉड, इतने अच्छे लग रहे थे ना ये सारी चीज़ें। पहले अभी व्यू देखो, मतलब दोनों साइड वादियाँ, बीच में पहाड़ी, इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ों के बीच से निकल जाएंगे। लेकिन ये अभी बाहर का व्यू है। मैं अभी अंदर जाके आपको नीचे से ऊपर, मैं पहाड़ के ऊपर भी चढ़ने वाले, एकदम चोटी पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ, वीडियो पे बने रहो। अभी पहले ये एंजॉय करो ये व्यू। हम बस के जितने नज़दीक जा रहे थे, हमें उतना ही लग रहा था कि ये कितना लंबा रास्ता होता जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर दोनों साइड हरे भरे पेड़ पौधे और ये रास्ता। और ऊपर से सर बता रहे थे कि यहाँ इतने सारे बंदर भिड़ने वाले हैं हमें। मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप ही बने रहो, देखते हैं बंदर हमें कम मिलते हैं। सर का कहना है कि जब रास्ते में बंदर दिखना मिल जाए तो समझ लेना हम पहाड़ आ गए। फाइनली अब हमारी बस रुकने वाली है और हम पैदल चलेंगे और ये सारे व्यू को खुद देखेंगे, एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ सर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहे थे कि कैसे कहाँ जाना है, कैसे गाइडर हमारे साथ जाएगा 2-3, उनको फॉलो करना है। और कहीं हमें कुछ अजीब चीज़ें दिखती है तो हम अपने टीम से अलग ना जाए, पास में रहे और अपने गाइडर को बताए। तो ये सभी चीज़ें हमने सीख ली थी। और जब बात आई चढ़ने की, तो भाई साहब पैरों की तो बैंड बज चुकी थी, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। हमने व्यू को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, पहाड़ के कोने कोने पे गए। फिर मैं, मेरे गर्ल्स कुछ फ़ोटो क्लिक किए, कुछ नहीं बहुत किया। अब तो हमारा कुछ का मतलब तो समझते ही होंगे आप, हम लड़कियां हैं साहब। तो अभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, अभी हमें चोटी पे जानी थी, तो हम थोड़ा रेस्ट वगैरह किए अभी। और हमें गाइडर बार आके बोल रहा था कि मैडम आप फ़ोन अपने जेब में रख लीजिए, अपना पर्स, सामान वगैरह सब अच्छे से रखिए, क्योंकि यहाँ के जो बंदर होते हैं वो छीन लेते हैं। और किसी भाई साहब का तो सुनने में आया आईफोन लेके बंदर चला गया। बेचारा अब क्या करेगा, इसके डर से मैं कुछ ही क्लिप ले पाई हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज़ यहाँ पे करना पड़ता है। बाकी हम अपना मंजिल तक चलना शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे थे, वैसे ही हमारा पैर और दिल दोनों धक धक दोनों ने मना कर दिया आगे चढ़ने से। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हमसे छोटे छोटे वो हार नहीं माने थे, तो हम कैसे मान सकते थे। धीरे धीरे कैसे भी करके हम आगे चलते रहे।
कुछ लोगों ने हार मान चुके थे और कुछ लोग अभी भी हौसला लिए चोटी पे चढ़ना रुके नहीं थे। बिकॉज मैं भी नहीं रुकी क्योंकि हमें देखना था। हमें गाइडर ने बताया कि चोटी पे जब पहुंचेंगे तो हमें तीनों पहाड़ दिखेगा। एक पहाड़ जिसे ब्रह्मा कहते हैं, जिसके 3 मुख है, मतलब 3 चोटियां हैं, मुख जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं, और एक विष्णु है, एक महेश है। तीनों के नाम पे ये त्रिकुट पहाड़ रखा गया है। यहाँ तीनों लंबी लंबी चोटियां हैं, हिल्स है, बहुत ही अच्छे हैं। हमें वो व्यूज़ देखना था ऊपर जाके, तो हम ऊपर जाना हम बंद नहीं किए। बाकी भोलेनाथ तो हमारे साथ है। और फाइनली बहुत सारे संघर्ष के बाद हम लोग चोटी पे पहुंच चुके। और ऊपर से भाई नीचे का नज़ारा देखो भाई, सारी घरें इतनी छोटे छोटे चींटी की तरह लग रहे हैं। पता नहीं आपको कैमरे में साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के आराम किए सबसे पहले, और ऊपर से मज़े लिए, इतना अच्छा नज़ारा देखा और आराम किया, बैठा वहाँ से बैठ के ये सारी चीज़ें एंजॉय किए भाई। बाकी बहुत खूबसूरत सी जगह है ये, आप लोग भी आओ, आप लोग भी देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है पहाड़ के ऊपर। हमने ये टीवीज़ में, फ़ोटोज़ में तो देखा ये पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे, लेकिन मैं आज सच में जब ऊपर चढ़ी तो देखा कि कैसे एक पत्थर के पहाड़ के ऊपर कैसे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। और हमें गाइडर ने बताया कि जो सामने दिख रहा है वो ब्रह्म पर्वत है और उसके ऊपर सिर्फ बेलपत्र का गाछ है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ बेलपत्र। और अब बारी आ गई नीचे जाने की। और जितनी संघर्ष हम ये सारी चीज़ें व्यू मस्ती के लिए कर रहे हैं, हम अपने क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए कर रहे हैं, उतना संघर्ष अगर हम पढ़ाई में कर लिए होते तो हम भी टॉपर कहलाते कभी। लेकिन संघर्ष हमें ये सारी चीज़ें में नहीं छोड़ना चाहिए। अब नहीं पता आप करते हो या नहीं करते हो, आई होप आप सभी हो। बाकी मैं थोड़े बहुत वीडियोस फ़ोटो निकाला और मस्ती किया। मस्ती करते करते हुए नीचे गए। चढ़ने में जितना मज़ा है उतना उससे कई ज़्यादा मज़ा सच में नीचे आने में लगा। और ये महेश, हम लोग जो जिस पहाड़ पे चढ़े थे वो भोलेनाथ का पहाड़ था। और फाइनली हम उस पर्वत की एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, जो लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। वहाँ आने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरी कुछ पिक्चर्स निकाल दे, तो मैं उसकी पिक्चर्स निकाल रही थी। और फिर हमें अभी मंदिर जाना था तो पैर हाथ धोने के लिए। और इधर से एक झरना भी बहती है, हम अभी उसमें जाएंगे पैर हाथ धोने। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन उसका पानी कसम से इतना मीठा लगा, इतना मीठा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब जाओ तो उस झरने का पानी ज़रूर पीना। कुछ लोग का मानना है कि पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत से बंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन नहीं भाई, वो बहता पानी है, वो झरना है। मैंने खुद पिए और वो बहुत ज़्यादा मीठा लगा। बाकी ये मंदिर के कुछ व्यूज़ है। हमें आने में बिल्कुल शाम हो गई थी, हम आगे की वीडियो नहीं बना पाए अभी के लिए, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। अभी के लिए बाय बाय।